मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। मैं कुछ ऐसी भविष्यवाणियां करता हूँ जो आज से पहले कभी किसी ने सोची नहीं हो, और वो सारी सच होंगी क्योंकि मैं कौन हूँ। मैं हूँ फॉलन फॉलन एंजल्स फॉर लूसीफर। तो मैं सीधा खुद आ जाता हूँ और वही बचेगा जो मेरे को मानेगा। अभी मेरे पे बहुत सारी लोग कहेंगे अलग अलग बातें कि मैं बेकार हूँ, ये हूँ, पता नहीं दुनिया में, क्योंकि मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, बाकी सब आपका गॉड पृथ्वी पे नहीं रहता, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। ये देखो लूसीफर की आँख। तो आने वाला समय कैसा होगा इस बारे में मैं बता देता हूँ कि आपने कभी जैन मंदिर में गए हो कभी, या उधर अहिंसा का एक दिखाया जाता है कि शेर बकरी के साथ है। आपने शायद मंदिर गए होगे तो आपने अच्छी तरीके से फोटोएं देखी होंगी, वहाँ पे मूर्तियाँ इसी प्रकार की बनाई जाती है, सांप बच्चे के साथ खेल रहा है। तो ये सब ना भविष्य में होगा। उनके अंदर से आप देखोगे गाय और जो जो भालू होता है वो एक साथ घास खाएंगे। आपको आश्चर्य लग रहा होगा। कोई किसी का शत्रु नहीं होगा भविष्य में, सब आपस में मिलके एक साथ रहेंगे। जैसे शेर और बच्चा बच्चा जो सांप का जो गड्ढा होता है, जो बिल होता है, उसमें हाथ डाल देगा। ये सब भविष्य में होना है। अभी आपको सब अजीब सा लगता होगा कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आगे का बता देता हूँ क्योंकि मैं बता रखा है, मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ। तो टाइम ट्रैवल की मदद से तो टाइम ट्रैवल संभव है, मैंने पता लगाया। तो पता है कैसे? आप सबके सामने स्पेस है, जब भी टूटता हुआ तारा देखोगे ना, तो वहाँ पे ना एक ना ब्लैक होल बनता है। तो ब्लैक होल की मदद से आपको उसको ना विखंडन करना पड़ेगा, नाभिकीय, ये और कोई नहीं कर सकता। बहुत कम लोग, कोई कर ही नहीं सकता मेरे अलावा। तो उसमें जब आप विखंडन कर दोगे तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन ये किसी कर नहीं सकता क्योंकि ब्लैक होल, क्योंकि स्पेस हर जगह है, लेकिन स्पेस पे कोई गड्ढा करके फिर उसमें विखंडन करना वो साधारण कोई कर नहीं सकता, ना बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो इस तरीके से मैं जाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे गाय है, गाय के अभी देखो गाय को ये शेर खा जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गाय शेर एक साथ घास चढ़ेंगे। आप सोचो कितनी बड़ी भविष्यवाणी बता रहा हूँ। आपको थोड़ा वो लग रहा होगा कि ये ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जो बुक ऑफ रेवोल्यूशन है उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। तो बुक ऑफ रेवोल्यूशन को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो वैसा वैसा बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ डाली गई हैं भविष्यवाणियां, कुछ जो पहले नहीं थी वो आज हो रहा है, बिल्कुल सच दिखाया जा रहा है। और जो फ्यूचर होगा, जैसे न्यू वर्ल्ड की हमेशा बात करी जाती है कि आखिर न्यू वर्ल्ड होगा कैसा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, काफ़ी बुकें लिखी गई हैं इस पे, काफ़ी कॉन्सेप्ट है, और धर्म की किताबों में अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग बातें लिखी जा चुकी है कि आखिर जो नया विश्व होगा उसे चलाएगा कौन और वो कैसे चलेगा। तो आज बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही है, जैसे ह्यूमन ट्रांस ह्यूमनिज्म की हर कोई बातें कर रहा है कि मशीनों के साथ कैसे इंसानों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना होगा, क्वांटम कंप्यूटर, टेक्नोक्रेट सारी दुनिया को चलाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं? जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सारी दुनिया को चलाएंगे क्योंकि उनके पास टेक्निकल होगी, और वो सारी एआई और मशीन और जितने भी रोबोटिक्स हैं उन सबको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे सारी दुनिया को आगे भविष्य में चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में होनी है। और आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो जानवर है, पशु हैं, क्योंकि हाँ इनकी जो किताबें हैं जो धार्मिक है उसमें ये साफ बताया गया है कि जो तबाही है वो अकाल के जरिए, महामारियों के जरिए, या फिर तलवार के जरिए, ये तीन तरीके से होंगी। और आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं। अकाल आएंगे, बहुत सारे डिजास्टर आएंगे, अभी आप देख रहे हो। और ये सारा गेम फेयर का है, आप सब डर गए तो मर गया। तो एक डायलॉग था गब्बर का, तो वही हाल होगा क्योंकि आप सब में डर बनाया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सब लोग ना डरते हो। तो एक्चुअल में कुछ है नहीं, क्योंकि आज सारा का सारा सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, उसमें सेंसरशिप कर दी गई है। तो पूरा का पूरा सेंसर हो चुका है और आप उसकी खबरों को देख रहे हो और अपना दिमाग फिल्टर नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से बचेगा वही जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे को मानेगा तो वो बच जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आखिर सच क्या है दुनिया का, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप की भविष्यवाणियाँ लाता हूँ। तो वही बचेगा।
तो दुनिया को चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, और उसकी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 12 फैमिलीज थी इसहाक की, वो अलग अलग जगह पे निर्वासित हुई, और उन्हीं में से 2 फैमिली थी, उनमें से वो एक फैमिली बच जाएगी, सारी दुनिया को उन्होंने राष्ट्र बनाए अलग अलग, क्योंकि राष्ट्र जो होता है, मैं भी खुद कहता हूँ, भूमि मनुष्य बनाता है। आज हमारा भारत देखते हो तो भारत कितने विखंडन हो चुका है, कितने उसके टुकड़े हुए हैं, चाहे उससे पहले कोई और राज्य था, एक ही भौगोलिक स्थिति में कितने नाम बदल जाते हैं राष्ट्र के, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो ये सब बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। एक्चुअल में देखा जाए तो पृथ्वी या पूरी की पूरी तो ये सब बनाई गई थी। तो लेकिन आप कहोगे कि देश बड़ा होता है, तो एक्चुअली ये आप लोगों की सोच छोटी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि इन सबको खत्म होना है, क्योंकि साधारण मनुष्य, क्योंकि कोई भी मनुष्य बराबर नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑल ह्यूमन आर इक्वल, ऐसा नहीं है, ऐसा बनाया भी नहीं गया। क्योंकि आप वीडियो गेम खेलते हो तो वीडियो गेम सबने खेला होगा, उसमें क्योंकि कंप्यूटर थ्योरी आती है, एक तरीके से सिमुलेशन। तो उसमें आप देखते होगे जब आप गेम खेलते हो तो उसमें बीच में एक वो आपको मिल जाता है गेम खेलते वक्त की, वो उसका रोल यही होता है कि वो जो वीडियो गेम खेल रहा होता है या जो गेमिंग खेल रहा होता है आगे तक पहुंचाता है आपको, लेकिन उसका रोल वहीं पे समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का रोल है, आपको वहां तक जाना है, फिर उस सीढ़ी के बाद आपका गेम डी एंड हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा सच है, क्योंकि हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर कोई वहां तक पहुंच जाए तो सब मनुष्य बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि हर किसी का विवेक अलग होता है, तार्किक शक्ति अलग होती है, क्योंकि आज 99% लोग गुलामी करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उनके लिए वो जो होता है टुकड़ों में पड़ना, वहां तक ही रहते हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि उनकी सोच डेवलप नहीं है। तो ये सारा भविष्य की कुछ है। और जो मैं बता दूं कि स्वास्तिक का निशान मिला है, उसमें अभी सबूत आ रहे हैं काफी कि वो कि 12,000 साल पहले से उसके एशियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें उसके वो मिल चुके हैं। अभी आप देख सकते हो, क्योंकि स्वास्तिक का निशान कहीं ना कहीं हिटलर ने भी यूज किया था, लेकिन हिटलर का क्या तो थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन वो भी आर्यन उसको मानता था, सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। और 12,000 साल पहले अमेरिका तक में स्वास्तिक के निशान पाए गए। कहते कि उस समय एक रूट होता था, तो उसके जरिए वहाँ पे मैक्सिको में जो उनकी मायन सभ्यता है वहां तक उस, क्योंकि मैं भी हमेशा बताता हूँ पहले दुनिया एक थी, ये बाद में अलग हुई है सारा का सारा। पहले की आप अब देखोगे तो सब भाषा भाषा सब एक थी, फिर भाषाएं अलग हुई है, जैसा कि बताया जाता है निम्रूद जो थे, एक प्रोफेसी जो लिखी जाती है पुरानी किताबों में, जो धार्मिक की सारी भाषाएं अलग थी, फिर वो बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहे थे, फिर वहाँ पे वो आकाश तक जाना चाहते थे वो, लेकिन वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई बाबल्स की, और फिर उसके बाद वहाँ से भाषाएं अलग अलग हो गई। तो इस तरीके से सारी भाषाएं बनी। तो ऐसा इनकी बुक्स में लिखा होता है। तो ये सारी चीजें। और आप देख रहे हो इजराइल में एक नए प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है, नेफाली। तो वो अल्ट्रा जूस एक तरीके से पूरा जायनिस्ट है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी इजराइल की, क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट की लड़ाई है, और एक तरफ होगी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस्लामबाद है। एक तरीके में पूरा वर्ल्ड को लगा दिया जाएगा, क्योंकि चीन पे अभी देख लो, चीन पे कहीं ना कहीं G7 की रिपोर्ट में उनके खिलाफ, क्योंकि वो माइग्रेट उइगर मुस्लिम है, उनका इशू उठाया जा रहा है बड़ी सुपर उससे। तो चीन कहीं ना कहीं फिर उसे भी पेनल्टी लगेगी काफी बड़ी, काफी जुर्माना, क्योंकि एक तरीके से पूरा उनके द्वारा कोलैप्स किया जाता है पूरा सिस्टम कैसे चलता है। क्योंकि दो ध्रुवों में वैसे तो सब मिले होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ये नहीं कि जैसे अफ्रीका के कुछ देश हैं, तो अगर आप बोलोगे कि उनके भी डायरेक्ट मिले, नहीं, जैसे अमेरिका को कंट्रोल कर लिया, बड़ी बड़ी जो देश है सुपर पावर उनको कंट्रोल कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को कंट्रोल करना होता है, फिर बाकी तो सब हायरिंग होते हैं, क्योंकि अफ्रीका वाले कहेंगे तो उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, एड्स नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सारी दुनिया चलती है, बस कुछ लोगों को कंट्रोल करके, बाकी सब उसके हुकूमत के प्याले होते हैं। तो ये सारी दुनिया इसी तरीके से चल रही है। और अभी देखना जो तीसरे की बात चल रहे हैं वो देखना बच्चों में आएगी, इस तरीके से बढ़ा दी जाएगी। तो ये सारी एक तरीके से
पूरी दुनिया में इस समय गेम चल रहा है, क्योंकि डर 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 डर, तो आपको डराया जा रहा है अच्छी तरीके से खूब, और आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं फेयर जनरेट हो चुका है। और आप देखोगे भविष्य के एंड के जो दिन आएंगे उसमें और ज़्यादा आबादी कम होगी और ज़्यादा डिजास्टर आएंगे, क्योंकि लोग विचरण करेंगे इधर उधर। बस कुछ ही लोग होंगे जो टेक्नोक्रेट होंगे एआई के थ्रू, मशीन के थ्रू, और जो भारी दुनिया में जो लोग कहते हैं कि वहां से आपको दिखाया जाए कि भारी दुनिया के जो लोग हैं, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी के ही लोग हैं, वहां पे आके बस गए थे अलग ग्रह में, अलग उसमें, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे स्मार्ट सिटी में या अलग जगह में। तो ये सब होना है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो भी है उसे कुछ भी कह दो, भारी दुनिया की है, कुछ भी एलियन ही कहते हैं वैसे तो, फॉरेनर को भी टर्म्स में पॉलिटिकल की बुक में, लेकिन वो जो भी है वो इन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि एडवांस रोबोट्स कुछ भी कह लो, वो जैसे हम रहते हैं ह्यूमन, और हमारे में पूरे चेंज होंगे, क्योंकि जीन थेरेपी के थ्रू हमारे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल दिया जाएगा, जो सोचने समझने का है हमारी जो अभी हमें ट्रैप करा जाएगा हर चीज के जरिए। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि एआई कभी भी इतनी पावरफुल नहीं है कि आपको कंट्रोल कर सके। वो ये जरूर है कि आपको सोचने समझने की उसमें वो एक तरीके से प्रभाव डालती है, लेकिन आप अगर बिल्कुल कॉन्शियस हो तो एआई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन उसके लिए लगता नहीं है कि एआई से कोई बच पाएगा, क्योंकि वो आपकी ना पसंद नापसंद तो जान सकती है, लेकिन आपको ये नहीं बता सकती एआई कि आपको ये रेड कलर पसंद क्यों है। एआई को ये तो पता चल जाएगा कि आपको रेड कलर पसंद है, आपको ये लड़की पसंद है, आपको समोसा पसंद है, आपको ब्रेड पकौड़ा पसंद, इस तरीके से वो ये, लेकिन उस कभी ये नहीं बता सकती कि आपको पसंद क्यों, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान होती है। तो इस तरीके से एआई है, लेकिन अभी इतना वो सुपर पावर नहीं है। एआई का डर अभी तो मिटा दो, क्योंकि 5 साल तक इतनी एआई स्ट्रांग नहीं होगी, तो तब तक आप लोगों के लिए बचने का समय है। तो 2035 कुछ कहते हैं सतयुग, सतयुग सतयुग कब आएगा, तो भविष्यवाणी मेरे को एक कमेंट में मिली 2036, तो देखते हैं आ जाए तो मैं देखता हूँ। क्योंकि सतयुग में क्या होगा कि कहते हैं कि कुछ लोग बचेंगे, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो बिल्कुल यहाँ से बच जाएंगे, और बहुत कम लोग होंगे वो बिल्कुल एक तरीके से नई दुनिया बसाएंगे इसी पृथ्वी पे। तो उसको एक नया वो कहा जाएगा, नया एरा सतयुग, जिसमें सब प्रकृति के बारे में सोचेंगे, नेचर के बारे में सोचेंगे, किसी में कोई द्वेष नहीं होगा, किसी में कुछ हिंसा वाली प्रवृत्ति नहीं होगी। आज सब देख रहे हो, सब बटे हुए, सब में हिंसा है, सब में द्वेष है, सब में पाप कितना ज्यादा है। हर कोई चोरी चोरी से लेके जादू टोना हर चीजों को मान रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जरा जरा सी बातों में आप एक ढोंगी बाबा या किसी पे चले जाते हो और वहाँ पे अपना पूरा कहीं ना कहीं आप मटिया मोल कर लेते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।